नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लपेटे में नेताजी। मैं हूं शरद शर्मा। चुनावों में हम सब ने देखा है, हर एक प्रत्याशी जीतने के लिए जनता से खूब वादे और दावे करता है, लेकिन जीतने के बाद उन वादों का क्या होता है कोई नहीं जानता। विकास के बड़े बड़े दावे और वादे किए जाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद इन दावों और वादों का क्या होता है ये कोई नहीं जानता। कुछ तो विकास के वादे महज जुमले बनकर रह जाते हैं। इसलिए सोच समझकर मत का प्रयोग करना, एक सुयोग्य और ईमानदार प्रत्याशी का चयन करना, समझदारी से वोट देना, वोट के बदले में नोट जो नेताजी बांटे उसे वोट कभी न देना। आप देख रहे हैं लपेटे में नेताजी। आप सिलवानी विधानसभा के सुल्तानगंज क्षेत्र के गोसाई गांव में हैं, जहां से राष्ट्रीय कलाकार जगन्नाथ प्रजापति का गांव है। आज अपनी दयनीय स्थिति पर आंसू बहा रहा है, जो ढोला मारू के नाम से जाना जाता था। आज हम आपको सिलवानी विधानसभा के ऐसे गांव से, आप मुस्कुराइए, आप 21वीं सदी में हैं। ऐसा रोड पहली बार सिलवानी विधानसभा में हमने पहला रोड देखा है, जहां ग्रामीण लोग पानी भरने जाते हैं, निकलते हैं, गिर पड़ते हैं और जख्मी हो जाते हैं। धन्य है नेताजी, धन्य है नेताजी। जो शादियों से सुर्खियों में रहा है और आज भी सुर्खियों में है। इसी गांव का एक राष्ट्रीय कलाकार जगन्नाथ प्रजापति, जो राजस्थान के राजकुमार मारू और राजकुमारी ढोला के जीवनी रागनी गाकर नृत्य करता था, जो देश विदेश में जाकर अपनी कला को प्रदर्शित कर चुका है। लेकिन अंत में बदहाली और गरीबी के बीच उसकी मौत हो गई और नेताजी बीमारी के चलते देखने भी नहीं गए। भ्रमण के दौरान आंखें बंद कर नेताजी हजारों बार इस गांव के रोड से निकल जाते हैं, पर ग्रामीणों के अनुसार रुकते नहीं हैं। इस बार नेताजी को लपेटे में ले रहे हैं ग्रामीण। किसी ने क्या खूब कहा है, नए अरमान लेकर कुछ भिखारी आने वाले हैं, नए अरमान लेकर कुछ भिखारी आने वाले हैं। तुम्हारे शहर में अब फिर मदारी आने वाले हैं। तुम्हें इस बार उन बहरूपियों से बच के रहना है, बदल कर भेष कुछ दिन में शिकारी आने वाले हैं। आप देखते रहिए लपेटे में नेताजी। इस गांव के लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं के अभाव में अपना जीवन जी रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ शरद शर्मा। आप देख रहे हैं बी न्यूज। आज हम आपको बताने जा रहे हैं मड़िया गोसाई के बारे में। मड़िया गोसाई गांव के बारे में, जहां 40 साल पहले गोल्टर मतलब पत्थरों से रोड बनते थे, जो सड़कें अब जर्जर हो चुकी हैं। ग्रामीणों की आवाजाही में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गांव में गंदे पानी की निकासी के लिए एक भी नाली नहीं है, जिससे गांव में गंदे पानी से अनेक बीमारियां फैल रही हैं। नेताजी ने क्या विकास किसी दूसरी विधानसभा में जाकर किया है? क्योंकि सिलवानी विधानसभा में तो विकास होता तो हमें दिखाई देता, पर नहीं। लपेटे में नेताजी इस गांव में 40 साल से कोई भी सड़क नहीं बनी। बात करें बच्चों के भविष्य की, तो यहां 5वीं तक स्कूल है, लेकिन स्कूल भवन और शौचालय दोनों ही क्षतिग्रस्त हैं, जो बच्चों के उपयोग करने के लायक नहीं हैं। फिर कैसा विकास? मूलभूत सुविधाओं से वंचित गांव में बिजली तो है, लेकिन कहीं पर खंबे पर तार है तो कहीं खंबे ही खड़े हैं, तार लापता है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं हर घर जल जीवन, शुद्ध और साफ पानी के लिए घर घर तक पानी पहुंचाया जा रहा है, पर सिलवानी विधानसभा में 30 सालों में ग्रामीणों को साफ पानी नहीं दे पाए हमारे नेताजी। गांव में नल जल योजना चालू है, पर काफी समय से हवाई मार्ग से पानी आता है, क्योंकि चुनाव के समय ही सिर्फ नल जल योजना में पानी आता है। मड़िया गोसाई के लोग भाजपा सरकार के विकास की 30 साल से बाट जोह रहे हैं, जबकि भाजपा का विकास 30 साल का युवा हो चुका है, लेकिन इस गांव तक नहीं पहुंचा। केवल 5 साल में एक बार नेताजी इस गांव में आते हैं और बड़े बड़े वादे करके चुनाव जीत जाते हैं।
आप देख रहे हैं लपेटे में नेताजी। फिर 5 साल के लिए लापता हो जाते हैं नेताजी। इस बार ग्रामीणों ने नेताजी के खिलाफ काफी आक्रोश है और ग्रामीण इस बार नेताजी को चुनाव में लपेट लेने का मन बना चुके। परेशान साहब, यही रास्ता देख ली, निकाल नहीं पाए न, फटफट निकाल पाए न, हम निकाल पाए, इतने खड्डा हो रहे हैं, बस कारी भर पैदल जैसा कर पात पानी लाइट नहीं जाए, डोरी डाले हमारे फाल्ट मार जात, करंट लग जात, कचू हो जात। नमस्कार दोस्तों, चलते चलते बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है? बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है? बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। कल सियासत में भी मोहब्बत थी, अब मोहब्बत में भी सियासत है। देखते रहिए लपेटे में नेताजी।